दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने तब तक सस्पेंड कर रखी है जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ देता। पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान ये कहे कैसे कि वो आतंकवाद छोड़ देगा। आतंकवाद को छोड़ने की बजाय पाकिस्तान नए नए डेस्परेट मूव उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद शहबाज शरीफ ओपन मीडिया के अंदर आके बोले कि भारत ने ये जो इंडस का पानी रोका है ये इलीगल है। और उसके बाद इन्होंने अपने डेस्परेट मेजर शो किए जहां पर इन्होंने बताया कि पाकिस्तान अब वाटर स्टोरेज डैम क्रिएट करेगा इंडस नदी के ऊपर। पर करेगा कैसे? पाकिस्तान के पास में क्या उन डैम को कंस्ट्रक्ट करने के पैसे भी हैं? अगर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो पाकिस्तान पैसा लाएगा कहां से? और अगर पाकिस्तान कहीं और से पैसा लेके आता है तो उसकी वजह से रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या बड़े असर हो सकते हैं, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉल डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब जानते होंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, जिसको 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कंडक्ट कराया गया था वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के जरिए। इसके जरिए रावी, बियास और सतलज इन तीन नदियों के पानी का कंप्लीट एक्सेस भारत को मिला था। भारत चाहे तो इन तीन नदियों के पानी को रोक भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बची हुई तीन नदी है, इंडस, झेलम और चेनाब, इनके पानी का एक्सेस पाकिस्तान को दिया गया था। और भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कोई भी पानी को रोकने वाले बड़े डैम यहां पर बिना परमिशन के कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेगुलर हाइड्रोलॉजिकल डाटा इन नदियों से रिलेटेड फ्लो होगा। यानी कि भारत डाटा कलेक्ट करेगा सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास, और उस डाटा के आधार पर यह पता लगाएगा फ्लड तो नहीं आने वाला, और फिर उसकी जानकारी जो पाकिस्तान को देगा। तो पाकिस्तान का फ्लड फोरकास्ट इंडस नदी के जरिए पूरी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। रेगुलर कमीशन के अंदर मीटिंग वगैरह भी होती थी, और साथ में कोई भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए भी प्रायर परमिशन की आवश्यकता लगती थी। अब क्योंकि ये ट्रीटी अबेयंस पे आ चुकी है तो फिर हमें इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रही है? देखो, बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट भारत जो है वो फिर से रिवाइव कर रहा है। जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, तुलबुल नेविगेशन डैम प्रोजेक्ट जो वापस शुरू किया जा रहा है, किशनगंगा और रतल प्रोजेक्ट को यहां पर और ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बागलीहार डैम के जरिए ऑलरेडी पानी जो है वो रोकने का प्रयास किया जा चुका है। इन सारी चीज़ों के जरिए एक तो भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और जब चाहे तब छोड़ देगा। तो भारत क्या कर चुका है, पानी को कंट्रोल कर चुका है। दूसरी तरफ इस पानी से फ्लड आ सकता है पाकिस्तान के पास में, पर पाकिस्तान को फ्लड का डाटा प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत डाटा देगा ही नहीं। वहीं 93% पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इंडस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है, और आने वाले समय में पानी का इशू पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर और ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। साथ में डाटा शेयरिंग नहीं है, साथ में फ्लड की रिस्क बहुत ज़्यादा है मानसून के समय पे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ना घबराहट क्रिएट कर रही है। अगर एक बार ये पानी खेतों तक आ गया ना तो मिलिट्री के ऊपर प्रेशर बनेगा, लोग प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसी कारण से पाकिस्तान बहुत डेस्परेट हो चुका है, और यही डेस्परेशन आपको पाकिस्तान के लीडर्स की आवाज़ों में सुनने को मिलेगी। जहां पर बिलावल भुट्टो पहले कहते हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर, अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए। उन्होंने कहा कि भारत का ये जो पूरा सिस्टम है जहां पर भारत इंडस नदी के पानी को रोकने का प्रयास कर रहा है, ये पूरी तरीके से इविल डिजाइन है। और इन्होंने कहा कि भारत जो है वो पानी को वेपनाइज कर रहा है। पर भारत के इस वेपनाइजेशन से पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और इन्होंने कहा कि हम नए वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट चलाएंगे, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल डैम इंडस नदी के ऊपर क्रिएट करेंगे। खास रूप से दायमर भाषा डैम को क्रिएट करने की बात इन्होंने की। अब दायमर भाषा डैम क्या है? दायमर भाषा डैम जो है वो आपको यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन के अंदर सिंधु नदी के ऊपर 1980 के अंदर बनाने के लिए प्रपोज किया गया था। हालांकि ये अभी तक बना नहीं है। इसके जरिए पाकिस्तान क्या करना चाहता है, जैसे इंडस नदी के पानी को हम लोगों ने डैम से रोक लिया मान लो,
तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर भारत ने पानी रोका तो उस पानी को रुका रहने दो, फिर भारत ने अचानक से पानी छोड़ा तो हो सकता है फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो, तो पाकिस्तान क्या करेगा, उस पानी को स्टोर कर लेगा। फिर जब वापस भारत पानी रोकेगा, नीचे सूखा पड़ेगा, तो पाकिस्तान के पास में जो स्टोर्ड वाटर है वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान छोड़ता चला जाएगा। इस तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी के जरिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करने की सोच रहा है। और उसके अंदर दायमर भाषा डैम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दायमर भाषा डैम को अगर आज बनाना है तो मिनिमम से मिनिमम $14 बिलियन लगेंगे। बात आती है पाकिस्तान के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से? और अगर पाकिस्तान दायमर भाषा डैम को क्रिएट कर भी लेता है तो फिर भी क्या दायमर भाषा डैम इतने सारे पानी को स्टोर कर पाएगा? क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, प्रपोज ही नहीं। और चलो कर भी लिया तो इंडस नदी के ऊपर अगर पाकिस्तान को सक्सेस मिल भी गई तो चेनाब, झेलम, रावी, बियास, सतलज, इनके ऊपर पाकिस्तान क्या करेगा? कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर उनके ऊपर भी कुछ करने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान के पास में फिर पैसा नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से फंस चुका है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तो वाटर स्टोरेज के प्रोजेक्ट को और जल्दी बिल्ड करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान के पास में ये ऑप्शन है ही नहीं। पाकिस्तान ये बात समझ नहीं रहा कि पाकिस्तान के पास में एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ आतंकवाद को छोड़ो और भारत की शरण में आ जाओ। जैसे ही भारत की शरण में आओगे चीज़ें जो है वो हो सकता है थोड़ी ठीक हो जाए। बट उसके बावजूद भी भारत का रवैया जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके का दिखाई नहीं दे रहा कि हम पाकिस्तान को पानी जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आने वाले समय में। बट इसकी वजह से कुछ और इनसिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट होते हैं। देखो, अगर भारत ने पानी रोका और भारत के पानी रोकने की वजह से पाकिस्तान के अंदर बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसकी वजह से यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान की तरफ क्रिएट होगी। जैसे इजराइल ने जब गाजा के ऊपर अटैक किया तो ग्लोबल लेवल पे जो सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं हमास के प्रति क्रिएट हुई ना, ठीक उसी तरीके से ऐसी कंडीशन में अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होता है तो ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी जो है वो पाकिस्तान की तरफ क्रिएट होगी और भारत के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास फिर किया जाएगा और कहीं ना कहीं मीडिएशन को लाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान खुद से डैम और इस तरीके के वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने का प्रयास करता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है तो फिर वो चाइना के पास से लेके आएगा। तो इस रीजन के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से नई इनसिक्योरिटी तो क्रिएट होगी, साथ में डैम के लिए एक नई रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू होती हुई दिखाई देगी। वहीं तीसरी तरफ अगर पाकिस्तान के अंदर फ्लड आता है या सूखा पड़ता है उसकी वजह से लोग भड़कते हैं तो फिर उसके बाद में आर्मी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर प्रेशर पड़ेगा टू टेक सर्टेन एक्शन। बट अगर पाकिस्तान इस तरीके के एक्शन लेता भी है तो पाकिस्तान की आर्मी कर कुछ पाएगी नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनको समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता कुल मिला के भारत का, अगर हम मिलिटरली बात करें तो। और चीज़ें जो है वो भारत की स्ट्रेटजी के अंदर केवल पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। भारत की स्ट्रेटजी के अंदर बांग्लादेश भी रडार के अंदर आया हुआ है, जहां पर गंगा वाटर शेयरिंग प्रोजेक्ट को भी हम लोग वापस से रिव्यू कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम बांग्लादेश को भी पानी कम ही दें। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल चीज़ों को भारत की सिक्योरिटी से लिंक करने वाली जो पॉलिसी है वो काफ़ी सक्सेसफुल देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 710 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, समरी और इंडिया बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।